हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है सही आप तक? हाँ सर, हाँ। आ रही है। जी जी। तो आज ना मैं आपके आपके साथ कुछ बेसिक्स फार्मूलाज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, या जो हमारे फियर हैं, जो एंजाइटी है ओसीडी से रिलेटेड, और बार बार जो थॉट्स, जी। जो आपका फियर बना हुआ है ना, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको, देखिए, जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप ये कुछ दिन कर लेते हो, ये एक 7 डेज़ फार्मूला है जो मैंने खुद के ऊपर अप्लाई किया है, और मैंने अपने बारे में बहुत कुछ जाना है। ठीक है। जी। कुछ ये बेसिक्स बातें हैं जो मैं अ, खुद को जानने के लिए मैंने अप्लाई की खुद के ऊपर, और वो आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। जी और सर। अगर, हाँ जी, हाँ सर, बोलिए। हाँ, डेफिनेटली अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं तो आपकी जो नेगेटिविटी है वो कुछ ही दिनों में जाने लगेगी, और आपको पता चलने लगेगा कि एक्चुअल में मेरी नेगेटिविटी है भी क्या। समझ रहे हैं? जी और सर। इसको हम बोलेंगे 7 डेज फार्मूला। ठीक है। क्या बोलेंगे? जी जी। 7 डेज सेवन फॉर्मूला। डेज फार्मूला है अपने डर को कम करने का, डर को जानने का, एंजाइटी को कम करने का, एंजाइटी को जानने का, घबराहट को जानने का, और जो जो भी अपने थॉट्स चल रहे हैं, जो जो भी हमारे एक्शंस हो रहे हैं, कि जो हम कर रहे हैं, किसके लिए? डर से बचने के लिए। और हमारा डर क्या होता है? कि वो, हाँ हो रहा है। कि स्वेलिंग हो जाएगी, है ना। तो हाँ ये हाँ। 7 डेज फार्मूला में ऐसा मैंने क्या किया कि जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले डे 1 से लेकर डे 7 तक, कि पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक हमने क्या करना है, कि एक डायरी लगानी है, पर्सनल डायरी। वो सिर्फ हमारी पर्सनल होगी। ठीक है। जी। उसमें हम कुछ लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखना शुरू करेंगे 7 दिनों का, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हमने अपनी ना सोच को लिखना है, कि मेरी सोच कैसी है। और साथ के साथ ना हम इसको रेटिंग देते रहेंगे। रेटिंग कैसे देंगे? 0 से लेकर 10 तक। कि पहले दिन, जैसे आज मंडे है, तो मंडे आपने अपनी सोच के बारे में लिखा पूरे दिन में। क्या? जैस पूरा दिन मैंने क्या सोचा? क्या सोचा, पॉजिटिव। क्या सोचा, कितना वो पॉजिटिव था, कितना वो नेगेटिव था, नंबर 1। और उसमें कितना डर था, कितनी घबराहट थी, तनाव था, डिप्रेसिव था, नंबर 2। जी क्यों क्यों था, उसका रीज़न क्या था। समझ रहे हैं? कि जी। आपने कोई काम किया, आपने कोई भी काम किया, उसकी वजह से आपने डिप्रेशन फील किया, उदासी फील की, हाँ या आपने हाँ। खुशी फील की। उसको रेटिंग देते रहना। रेटिंग सभी में चलेगी। सातों के सातों दिन आपने रेटिंग लेके जानी है। ठीक है। जी नोट करते जाना है रेटिंग, कि हाँ, मैंने ये काम किया तो मुझे इतना घबराहट था, जैसे 10 में से 7 था। ठीक है। मैंने ये काम किया, इस काम से मुझे खुशी मिली, इस काम से मुझे डर मिला। ठीक है। पहले दिन से लेकर के आखिरी 7 दिन तक आपने अपने करते जाना है। और आपको अपनी, पहली बात, आपको सोच के बारे में पता चलेगा, कितनी वो नेगेटिव है, कितनी वो शक्की है, वहम है उसमें, कितना वो मिसकंसेप्शन है, डाउट कितना है उसमें। ठीक है। जी। कि वो हर बात को नेगेटिवली भी लेती है, या कभी भी पॉजिटिव भी होते हो आप। ये सारी की सारी रेटिंग अपने आप को देनी है, सेल्फ रेटिंग करना है अपने आप को। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? हेलो। जी सर। हाँ जी। यहां तक क्लियर हुआ हाँ, आपको? क्लियर होगा। फिर दूसरा काम यहाँ पे हमने क्या करना है? दूसरा काम करना है कि हमने सोचने के ऊपर काम कर लिया। ठीक है। अब जो हमारे डेली रूटीन के काम हैं, जैसे सुबह उठने से लेकर के सोने तक, जी जैसे सुबह आप उठ करके क्या क्या करते हो, जैसे चाय पीना, ब्रश करना, फ्रेश होना, काम पर जाना, रेडी होना, बहुत सारे काम, किसी से बात करना, अपना फ़ोन यूज़ करना, खाना पीना, कुछ भी। उसमें फिर आपने ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनसे मैं एडिक्टेड हूँ। ठीक है। मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा ब्रश करना, कि ऐसे कौन से काम कि अगर वो काम आप ना करो तो वो काम आपको घबराहट देंगे,
एक चिंता आपके अंदर पैदा करेंगे, एक एंग्जाइटी पैदा करेंगे। वो फिर काम लिखने हैं, कामों को बोलेंगे हम कंपल्शंस। तो उसमें आपने पूरी की पूरी रेटिंग देनी कि हाँ, मैं जब इससे मिली, प्रेग्नेंट लेडी से मिली, उससे जो आपको डर है, उससे कितना डर था, डर को भी रेटिंग देनी है। अपने मूड को रेटिंग देनी है, कितना डिप्रेसिव था, कितना खुशी वाला था, उस मूड को भी रेटिंग देनी है। किसी काम को करने से आपको कैसा लगा, उस मूड को भी आपने रेटिंग देनी है। किसी से मिलकर कैसा लगा, उस मूड को भी आपने रेटिंग देनी है। किसी से बात करके आपको कैसा लगा, उस मूड को भी आपने रेटिंग देनी है। सपोज करो कि अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, ठीक है, और आपने इसको भी रेटिंग देना है कि जब मैं बातचीत चल रही थी, जब मेरी काउंसलिंग चल रही थी, तो उस समय मेरा मूड कैसा था। बहुत अच्छा 10%, 10 नंबर पे, 9 पे, 7 पे, 5 पे, 3 पे, 0, कितना, मतलब बहुत बुरा या बहुत अच्छा, मीडियम, कैसा। तो अपने हर एक काम को, अपने हर एक एक्शन को आपने रेटिंग करना है, और आप अपने आप को जान पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे। फिर उसके बाद अगर वो बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद आपने क्या क्या करना है। बहुत ज़्यादा क्या है कि उसमें डर कितना है काम करने के लिए, जब भी आप उसको करते हो, या किसी चीज़ का आप सामना नहीं कर पा रहे। अब आपने ये सोचना है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। हमने रेटिंग कर लिया, सब कुछ रेटिंग कर लिया, राइट, ठीक है। हमें अपने डर भी पता चल गए, हमें अपनी वीकनेसेस पता चल गई कि मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, हमें अपने एडिक्शन पता चल गए, सब कुछ पता चल गया। हमारी कमज़ोरी क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारी उदासी क्या है, हमारी खुशी क्या है, यहाँ सब कुछ पता चल गया यहाँ तक। फिर अब हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट कैसे करना है? एक्सपेरिमेंट जब भी आप करोगे, देखो जैसे कुछ काम ऐसे हैं, जैसे चाय छोड़ना, सपोज करो, और आपका प्रॉब्लम क्या है कि प्रेग्नेंट लेडी से आपको प्रॉब्लम है, राइट, आपको लगता है कि स्वेलिंग हो जाए, ये आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम चाय को भी रखेंगे, क्योंकि बेसिक्स भी हमने जानने हैं कि बड़े कंपल्शन और ऑब्सेशन को छोड़ करके मेरी डेली रूटीन के मेरे बेसिक्स, जो मेरी दिनचर्या में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनसे मैं एडिक्टेड हूँ, अगर वो मैं ना करूँ। सपोज करो कि कुछ लोग अगर ब्रश ना करें तो उनको काम चलता ही नहीं है, हाँ सर, वो बात भी सही है आपकी। है ना। अगर वो चाय ना पिए तो उनका काम चलता ही नहीं है, मतलब उसके भी अगर नहीं किया तो दिमाग में वही चलता रहता है, जब तक करना नहीं। करना दें, राइट। तो हमने क्या करना है, इससे पहले हम बेसिक छोटे छोटे वो काम देखने हैं, ये हमने पूरे वीक में ढूंढ लेने हैं। अपने पूरा वीक आप काम करो, बड़े है छोटा है, फिर वो बड़ा कितना है, ये काम आपको कितना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करते तो, मतलब आदतें ढूंढनी है हमने। फिर वो आपको एंग्जाइटी देते हैं, सब कुछ करते हैं आपके लिए। अब उसके ऊपर काम आपने कैसे करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि हमने ब्रश का उदाहरण लिया, ठीक है, हमने चाय का उदाहरण लिया। आप और कोई आप अपना जब ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें फिर करता कि आज देखते हैं कि अगर आप सुबह इतने बजे चाय लेते हो, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ठीक है, आज आप छोड़ो कि आज मैं 11 बजे चाय लूँगी, ठीक है। आज ब्रश नहीं करूँगी, ब्रश की जगह पे मैं क्या करूँगी, दातुन करके देखती हूँ आज मैं, या आज मैं सुबह वाला ब्रश नहीं करूँगी, मैं आज शाम वाला ब्रश करूँगी, ठीक है। उस पैटर्न को तोड़ना, ठीक है, पैटर्न को आप तोड़ रहे हो, और आपने इसको उल्टा करना है। उल्टा करना है। और जब आप पैटर्न को तोड़ रहे हो, सपोज करो कि आपने सुबह वाला ब्रश शाम को किया, तो उस समय आपका एंग्जाइटी, घबराहट, तनाव जो भी आप फील कर रहे थे वो क्या था? क्या आप बहुत उदास थे? क्या आपको बार बार विचार आ रहा था कि नहीं यार तू कर कर कर, अभी कर ब्रश, यही कर, अभी कर, या आप चाय अभी पी, बार बार विचार आ रहा है, ध्यान वहाँ से हट ही नहीं रहा, तो उस बात को भी नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात मैं आपको, यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कहना चाहूँगा कि देखिए, एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ेगी जब भी आप उस पैटर्न को तोड़ोगे, कि आप जैसे लेडीज़ के सामने जाना, प्रेग्नेंट लेडी के सामने जाना आपके लिए प्रॉब्लम है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कैसे शुरू कर सकते हैं, बेसिक सा, कि उसकी वीडियोस देखना, प्रेग्नेंट लेडीज़ की वीडियोस देखना, उसकी फ़ोटोज़ को देखना फ़ोन में या अखबार में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, टीवी में, जो भी आपके पास मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से, ठीक है।
तो वो स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ना है हमने। और आपको पता चलेगा कि मैं इतनी चीज़ों से मैं एडिक्शन था, आदतें थी सोचने। फिर आप जब आप सोच के ऊपर काम कर लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी सोच मेरी ज़रूरी है, कौन सी सोच ज़रूरी नहीं है, कौन सा सोचना ज़रूरी है, कौन सा सोचना ज़रूरी नहीं है, कौन सा काम करना अभी ज़रूरी है, कौन सा काम अभी करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये पूरे के पूरे वीक में अगर आपको 15 दिन 10 दिन, ज़रूरी नहीं है कि पूरे वीक का बनाना आपने, आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हो, 10 दिन 15 दिन जो भी। तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत कुछ आप अपने बारे में जान पाओगे। ठीक है, और उसके ऊपर बाद फिर आप काम कर पाओगे कि ये जो मेरा विचार है उसमें कितनी अवेयरनेस की कमी है। क्या बेवजह से मैं डर रही हूँ, बेवजह से मेरे ये विचार हैं, बेवजह से मैं परेशान हो रही हूँ, या एक्चुअल में इसके ऊपर कोई काम करना ज़रूरी है। सपोज़ करो अभी आपको दिल्ली से सिरसा आना है, राइट, दिल्ली से सिरसा आना है, तो आप मुझे ये पूछ रहे हो कि सर ट्रेन का किराया क्या है, अभी आप मुझसे पूछ रहे हो, तो क्या ये बात पूछना ज़रूरी है अभी? क्या सर? मैं आप मुझसे ये पूछ रहे हो बीच में ही कि इस ट्रेन का किराया कितना है, अभी आपने आना भी नहीं है और ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, ठीक है, हाँ। तो क्या ये किराए वाली बात पूछनी ज़रूरी थी? नहीं। नहीं ना। तो नहीं। अब हमें पता चला ना कि ये पूछना ज़रूरी नहीं था, या ये इस विषय के ऊपर बात करना ज़रूरी नहीं थी। तो ऐसे ही हमें पता ये चलेगा कि कब ये बात सोचनी है, कब नहीं सोचनी, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो कितना ज़रूरी है या अभी ज़रूरी नहीं है। हाँ तो कितनी सारी बातें पता चलेगी ना आपको अपने बारे में। सर, सर जब मैं ये इनके खिलाफ काम करती हूँ ना, जो मेरे टेंशन के कारण है, हम्म डिप्रेशन के कारण है, हम्म जब मेरा बहन का है वजह है, मैं इनको करके कभी ऑफिस जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ या घर भी रहती हूँ, राइट, मैं लोगों से भी अच्छे से बात करती हूँ और जो बात सही हो वही करती भी हूँ, मतलब जो ठीक लगे, ओके, बेवजह वाली बातें नहीं। और जब मैं टेंशन में रहती हूँ, मैं ना बकवास वाली बातें जिनका कोई मायने नहीं होता, हाँ करना या ना करना, ठीक है, फालतू की भी करने लग जाती हूँ। मैं खुद से ही पूछती हूँ कि मैं ऐसी तो हूँ नहीं, ये क्या बकवास किए जा रही हूँ मैं पागलों की तरह और मूर्खों वाला काम कर रही हूँ, ऐसे बात क्यों कर रही हूँ मैं। हाँ और कोई भी है किसी पे बेवजह गुस्सा करना, वो करना, और जब मैं ठीक रहती हूँ और राइट काम भी करती हूँ अच्छे से, मुझे लगता है मैं कर रही हूँ, राइट मुझे विश्वास तो रहता है, राइट, जहाँ पे बोलना होता है वहीं पे बोलती हूँ और सही बोलूंगी, कोई बेवजह वाली ऐसी हरकतें नहीं करती। ठीक है। इसका ना मैं शांत भी रहती आपको हूँ। इसका मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे अभी आपको हमने पूरे वीक में अपना एनालिसिस किया, और अभी जो आपने बताया कि मैं ऐसा ऐसा करती हूँ, कभी आपको लगता है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं कैसी हूँ, है ना, तो वो चीज़ को पकड़ना ज़रूरी है, उसके ऊपर काम करना ज़रूरी है कि ओ मैं ऐसा सोच रही हूँ। ये ना सर, ये बताऊँ आपको, हम्म, मैं ना ये चीज हमेशा, मैं कभी बाहर वाले से बहस नहीं करती। जब मैं परेशान होती हूँ, गुस्से में होती हूँ, ठीक है, जब मैं खुद पे उस टाइम पे नहीं कर पाती, वो मेरी गलती है। ओके, बट मैं खुद से हमेशा खुद से ही पूछती हूँ, क्या मैं परेशान हूँ या किसी की वजह से क्या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, और तो मैं खुद से ही बात करती हूँ कि अब मैं ऐसा कर रही हूँ क्या नहीं को। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये ओसीडी वाली चीज आ जाती है, मैं बोलती हूँ जब तक ये ठीक नहीं होगा ना, ओके, तभी उसके बाद ही मैं ठीक होंगी, ऐसे सोचने लग अब जाती हूँ देखो मैं। आपने कर लिया ना। ये भी सोचती थी। हाँ। अब आपने ये ये भी सोचा, सोचती थी। अब आपने सोचा कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो ये छोड़ दूंगी। हाँ। लेकिन यहाँ पे हम उदाहरण लें डियर, अगर आप मुझे ये बताइए कि अगर आप ये कहो कि सपोज करो कि आपको कोई फीवर है, ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आप मेडिसिन ले लो, ठीक है, आप ठीक हो जाओगे। नहीं, आप ये मुझे कह रहे हो कि नहीं सर, मेरा जब फीवर ठीक हो जाएगा तो मैं ये मेडिसिन लूँगी, तो मैं ये चीज़ करूँगी। तो हो सकता है कि हम उसी मेडिसिन से या वो कुछ करने से ठीक हो ना हो। तो सोचने में कॉन्फ्लिक्ट आया या नहीं। जी जी। हाँ, तो इस तरीके से तभी मैंने आपको ये 7 डेज फार्मूला दिया है कि आप उसके ऊपर काम कर सको, आप जान सको कि कौन सी चीज़ कब करनी है, कौन सी पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप खुद को जानने में आप काम करोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने बारे में अच्छे से खुद को रख सकते हो, और आपको बहुत अच्छा ये भी पता चलेगा कि हम कितने डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ये पता चलेगी कि मेरी जो खुशी है, मेरा रहना,
मेरी लाइक डिसलाइक, क्या वो सारी दूसरों के ऊपर निर्भर है, ये मेरा खुद का भी है? कुछ हुआ ही नहीं, आज से मेरी शुरुआत है और अब से मैं अपने आप को 7 डेज़ में मैं ये करूँगी, 7 दिनों में मैं अपना एक रूटीन बनाऊँगी, अपना पूरा का पूरा करने की कोशिश। हाँ करने की कोशिश करूँगी और मैं खुद को जानूँगी, उसको फिर स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करेंगे। जैसे वो अपना डेली बजट रूटीन नहीं बनाते कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ ज़्यादा लग रहा है, कहाँ सेव करूँगा मैं, कहाँ वेस्ट है, कहाँ ज़रूरी है खर्च करना, है ना, बाद में फिर क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो जैसे बजट बनाते हैं ना हम पूरे मंथ का या पूरे 6 महीने का या 1 साल का, हमने अपना सेल्फ बजट करना है, ठीक है। हाँ, तो चलो ये आप काम शुरू करो, उसके बाद क्या रहता है फिर आप मेरे से डिस्कस करते रहिएगा साथ के साथ, और उसको रेटिंग देना मत भूलना। रेटिंग मतलब कि मेरी एंग्जाइटी कितनी थी, मेरा मूड कितना ऑफ था, कितना अच्छा था, 10 में ये 0 से 10 रख लीजिए आप इसको, ठीक है। चलो आज से आप शुरू करिए, फिर स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आप शेयर करते रहना कि आपके अंदर कौन कौन सी नई चीज़ें आपने डेवलप की, कि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कौन सी थी, ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली कौन सी नहीं थी, ठीक है। आज आप स्टार्ट करो, आज पूरे दिन में अपना एनालिसिस करो, अपने ऊपर काम करो, और इवनिंग में बात करेंगे या फिर हम कल बात करेंगे, ठीक है, ये पक्का। चलो ठीक, ओके बाय।